एक सवाल आपसे, अगर मैं अभी पूछूं कि वी बूस्ट का सबसे बड़ा गोल क्या है, तो शायद लोग तुरंत कहेंगे इनकम कमाना। लेकिन अगर मैं कहूं कि हो सकता है यही सबसे बड़ी गलतफहमी हो, क्योंकि वी बूस्ट में एक ऐसी बात छुपी हुई है जिसे अगर आपने समझ लिया तो शायद इस पूरे इकोसिस्टम को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। और इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। गाइस, जब भी कोई नया इंसान किसी भी इकोसिस्टम में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है, इससे इनकम कितनी होगी। और सच कहूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसका टाइम, उसकी मेहनत किसी न किसी रूप में उसकी वैल्यू बनाए। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जब पूरा फोकस सिर्फ इनकम पर ही रह जाता है। क्योंकि हम अगर सिर्फ एक ही चीज को देखेंगे तो उस बड़े विजन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे जिसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाया गया होता है। गाइस, अब इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर लिखा है एक सवाल, क्या वी बूस्ट का मेन गोल सिर्फ इनकम कमाना है? और उसके ठीक नीचे जवाब दिया गया है बड़े से अक्षरों में नो। मतलब इस इमेज के अकॉर्डिंग वी बूस्ट का विजन सिर्फ इनकम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका पर्पस उससे कहीं बड़ा बताया गया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्किल की। इस इमेज में साफ लिखा हुआ है कि लगातार सीखते रहो, खुद को इंप्रूव करते रहो और वेब3 की नई टेक्नोलॉजीज को समझते रहो। सोचिए, अगर दुनिया हर साल बदल रही है, टेक्नोलॉजी हर महीने अपडेट हो रही है, लेकिन हमारा नॉलेज वही पुराना रह जाए, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए लर्निंग किसी भी फील्ड में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखते हैं उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं नेटवर्कर्स की। बहुत सारे लोग नेटवर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानना समझते हैं, लेकिन असली नेटवर्क वो होता है जहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। कई बार लाइफ में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी एडवर्टीजमेंट से नहीं, बल्कि सही कनेक्शन से मिलती है। और इसीलिए किसी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ एक टीम बनाना नहीं होता है, बल्कि खुद एग्जाम्पल बनना होता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना होता है और दूसरों को ग्रो करने के लिए इंस्पायर करना भी लीडरशिप का ही बड़ा हिस्सा होता है। एक अच्छा लीडर पहले खुद सीखता है, फिर वही नॉलेज दूसरों तक पहुंचाता है और यही चीज किसी भी कम्युनिटी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। अब जरा इस पूरी इमेज की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पर ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है कि इनकम एक्टिविटीज और कॉन्ट्रीब्यूशंस का रिजल्ट हो सकती है, लेकिन वही पूरा गोल नहीं है। यानी अगर कोई कम्युनिटी कंटिन्यूअसली लर्निंग, कोलैबोरेशन और वैल्यू क्रिएशन पर काम करती है तो उसके अलग अलग रिजल्ट्स समय के साथ में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से ही पूरा फोकस सिर्फ इनकम पर रहेगा तो शायद उस इकोसिस्टम का असली पर्पस समझ ही नहीं आएगा। अगर इस पूरी इमेज का मैसेज सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो मैं यही कहूंगा, पहले खुद को बेहतर बनाइए, स्किल सीखिए, अच्छा नेटवर्क बनाइए, लीडरशिप अपने अंदर डेवलप कीजिए, कम्युनिटी में वैल्यू ऐड कीजिए, बाकी रिजल्ट समय के साथ अपने आप डेवलप होते हैं। गाइस, लेकिन यहाँ एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर इनकम ही मेन गोल नहीं है तो फिर वैल्यू क्रिएशन आखिर होती क्या है? और बड़े बड़े वेब3 इकोसिस्टम बार बार इसी एक वर्ड पर इतना ज्यादा जोर क्यों देते हैं? गाइस, यकीन मानिए इसका जवाब जितना ज्यादा आसान दिखता है उतना है नहीं। और अगली वीडियो में हम इसी एक टॉपिक का ऐसा पहलू समझने की कोशिश करेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप किसी भी इकोसिस्टम को पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।